लोग कहते हैं कि एक टीचर का काम हर कोई नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल होता है। और हमारी टीचर सुनीता मैडम का काम तो और भी मुश्किल है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो पढ़ाती हैं एक ही कमरे में एक ही समय पर दो दो कक्षाओं को। हाँ, आप भी चौंक गए ना? अब हम सुनीता मैडम के छात्र हैं, थोड़ा पढ़े लिखे हैं, इसीलिए जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं हैंडलिंग अ मल्टी लेवल मल्टी ग्रेड क्लासरूम। यहाँ आसपास में सर कोई गांव नहीं है। गांव जितने भी हैं 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर से दूर ही हैं। हमारे यहाँ 2 शिक्षक हैं, एक वर्षा मैडम है मेरी सहायक अध्यापक और एक मैं हूँ। क्लास वाइज पढ़ाने में इसलिए दिक्कत होती है कि क्लास सबकी बुक्स अलग है, सबका पाठ्यक्रम अलग अलग है। तो चाहे बच्चा 2 ही हो, अगर अलग अलग पाठ्यक्रम है तो एक साथ नहीं पढ़ाया जा सकता उसको। अब आपको लग रहा होगा कि एक टीचर जब 2-2 कक्षाओं को एक साथ पढ़ाएगा तो बच्चे ठीक से समझ नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन हमारी सुनीता मैडम इस बात का पूरा ध्यान रखती हैं कि कोई भी बच्चा वक्त बर्बाद ना करे। हाँ, पहले क्लास में एक साथ एक्टिविटी कोई करवाती हूँ, फिर जब बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ बच्चों को उस टाइम में मैं वर्क दे दूंगी। जैसे मान लीजिए आज उसी के थ्रू मैंने कुछ उनको बताना चाहा, मान लीजिए संज्ञा या सर्वनाम, तो उतने देर के लिए वो उसमें फंस गए, तब तक नेक्स्ट अगले क्लास को मैं पढ़ा देती हूँ, रीडिंग करवा देती हूँ। रीडिंग करने के बाद उनको बोलूँगी इतने देर में आप जितने भी इसमें कठिन शब्द हैं, विलोम है या तुकान शब्द हैं, उनको सर्कल में करिए। जब तक ये इतना करते हैं, ऐसा ज़रूर 10 मिनट 5 मिनट ऐसा करते हैं लेसन को पढ़ के, इतने में मैं अगले क्लास को पढ़ाती हूँ। कक्षा 3 को जोड़ घटान दे दिया, ठीक, वो तक करेंगे, ठीक। हम भी सबको उसी में समझाएंगी। हम सब कभी उसी में पढ़ाती था, हमसे कभी और रिविजन हो जाता है। इसके बाद फिर हम सबको पढ़ाती हैं तो तीन थर्ड वालों का और रिविजन हो जाता है। इससे पहले का जानकारी हो जाता है, पहले का और आगे का भी बढ़ जाता है। कक्षा 1 और 2 इन लोगों को अभी बेसिक जानकारी ही देना है। और जब कक्षा 3 में बच्चा चला जाता है तो कक्षा 3 से उनका स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ जाता है, तो कक्षा 3, 4, 5 को इसीलिए मैं एक साथ पढ़ाती हूँ। कक्षा 1 और 2 का अलग गोला बना दिया जाता है, 3, 4, 5 का अलग गोला। तो उस गोले में 2 से 10 तक पहाड़ा होता है 1-2 का, और इसमें 11 से 20 तक का पूछने का। तो ये होता है कि जो बच्चा पूरे सुना लेगा वो उस दिन का कैप्टन हो जाएगा। तो सब कैप्टन बनने के चक्कर में डेली सब होड़ लगाए रहते हैं कि आज हम पूरा करेंगे, आज हम पूरा करेंगे। माना कि काम आसान नहीं था, लेकिन हमारी सुनीता मैडम को मदद भी मिली। हाँ, शिक्षक संदर्शिका की मदद। पिछले बार कार्य पुस्तिका मिली थी बच्चों को कराने के लिए संदर्शिका, तो पर डे डेट वाइज हम लोग उसको करवाते जाते थे। तो जैसे मान लीजिए बाई चांस कोई एक छुट्टी पे है तो दूसरा उसको हैंडल करता था। कोशिश करते थे कि बैक ना होने पाए बच्चे। उसके हिसाब से बच्चे सीखते गए और पता भी नहीं चला उनका कब कोर्स तैयार भी हो गया। जो बच्चे निपुण हो गए उनकी फ़ोटो लगाए हैं, एक फ्लावर पार्ट बना के उसमें फ़ोटो लगाए हैं। तो सारे बच्चे इच्छुक रहते हैं कि मैडम क्या कर लेंगे तो मेरा भी फ़ोटो इसमें लग जाएगा। बस इतना ही नहीं, सुनीता मैडम तो हमको वो चीज़ें भी पढ़ाती हैं जो किताबों में नहीं हैं। ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हमें सवाल तो हमेशा आते हैं, लेकिन बताने वाला कोई नहीं होता। हमारे आसपास क्या हो रहा है जो हमसे कोई भी अगल बगल का बात करेगा, या हम कहीं यात्रा कर रहे हैं तो हमारे आसपास क्या हो रहा है, बस से जा रहे हैं तो ये क्या है, परिवहन क्या होता है, इस पे परिवहन क्यों लिखा है। बच्चे जानेंगे नहीं तो फिर उसमें रुचि भी नहीं लेंगे, बस ऐसे ही आ रहे हैं बैठ के और जाके उतर जाएंगे। लेकिन अगर जानेंगे तो वो ये भी जानना चाहेंगे, कहीं मान लीजिए वो कहीं पेपर का टुकड़ा पाए और लिखा है परिवहन मंत्री, तो उनको समझ में आएगा कि अरे बस पे भी परिवहन लिखा है, ये भी मैडम से पूछें परिवहन क्या होता है। तो अगर उनको ये बता दिया जाए कि परिवहन माने यातायात होता है, और जो यातायात मंत्री होते हैं वो परिवहन के जो संसाधन होते हैं इनकी डीलिंग करते हैं, इनको देखते हैं, इनका विभाग बटा हुआ है। तो बच्चे फिर क्या होगा, न्यूज़ में कभी भी सुनेंगे परिवहन मंत्री ये हैं, ये किए, तो अगले दिन वो खुद इच्छुक होकर आके बताएंगे। तो बस एक जोड़ने की ज़रूरत है। लिंक यूज़ तो सब लोग करते हैं। अब बताइए खेत में फसल होती है, लेकिन
क्या गांव का व्यक्ति नहीं जान रहा कब गेहूं बोया जाता है, कब चावल बोया जाता है, लेकिन क्यों बोया जाता है, किस मौसम में, ये पढ़ने के बाद लोग जानते। क्यों नहीं इसे व्यवहारिक रूप से बता दिया जाए ताकि बच्चा रटे ना उसको। मैडम है तो मैं इस मामले में लकी हूँ कि मुझे ऐसी मतलब मेरी इंचार्ज मिली। अगर मुझसे कभी गलती भी हो जाती है, ऐसा नहीं कि ये मुझसे बड़े पोस्ट पे है तो मुझे स्ट्रिक्टली नहीं, एकदम बहन के जैसे आके नहीं मैडम ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है। तो बहुत सपोर्टेबल नेचर रहा इनका मेरे लिए। माना कि हमारी कक्षाएं कम हैं, टीचर कम हैं, लेकिन हमारी सुनीता मैडम ने हम सब बच्चों को होशियार, होनहार और निपुण बना ही दिया है। वो देखिए हमारी तस्वीर।